Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is third lecture on our series Ancient and Medieval World Societies. So ये हमारा थर्ड लेक्चर है सीरीज़ जो हमारी है एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़ में. एंड जो हमारे लास्ट के 2 lectures हैं इन दैट वी हैव studied about evolution of humans and then we came to Paleolithic age, that is hunting and gathering phase. So अभी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में ह्यूमंस का एवोल्यूशन देखा डिटेल में, और उसके बाद हमने हंटिंग एंड गैदरिंग का फेज़ जो है पैलियोलिथिक एज उस पर हमने बात की. एंड अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो लेक्चर्स देख सकते हैं. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी बिकॉज दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, क्योंकि ये उसी का कॉन्टिन्यूशन रहेगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो अभी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो स्टोन एज है उसको डिवाइड करते हैं इनटू पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज, राइट. सो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड देन ह्यूमन एनाटॉमी और उसके जो ह्यूमन के कल्चरल ट्रेड्स थे उसके बेसिस पे स्टोन एज को डिवाइड किया गया था. After that, Paleolithic age was further divided into lower Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age, right. So ये जैसे अपने लास्ट क्लास में भी देखा था डिवीज़न जो है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक. सो डू यू रिमेंबर दैट? और अभी अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. इससे क्या है, आपका थोड़ा साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा, राइट. तो चलिए फिर अभी हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में जो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स है वो कैसे हुआ था. हाउ द टूल्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में. तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि जो टूल है, टूल हम ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को टूल बोल देंगे कि हाँ कोई स्टोन का ऑब्जेक्ट है तो ये टूल हो गया, जो ह्यूमंस तब यूज़ करते थे पैलियोलिथिक एज में. ऐसा नहीं था. जीन शेवलन करके जो स्कॉलर हैं उनने डेफिनेशन दी थी कि फॉर एग्जांपल टूल वो होता है कि जो स्टोन में कुछ ह्यूमन है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट ऐड होता है और फिर उससे हम कुछ अपना वर्क करते हैं तो दैट बिकम्स अ टूल. ओके, सो वो हो गया. और उसके बाद क्या था, हमने देखा था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो थे टूल्स वर सिंपलर, वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता था. एंड उनकी जो टाइप थी वो थी बेसिकली चॉपर्स हो गए, हैंड क्लीवर्स हो गए, राइट, हैंड एक्स हो गए, क्लीवर्स हो गए. सो और इनको जो फर्स्ट जो यूज़र्स थे टूल मेकर्स, रेगुलर टूल मेकिंग हम देखते थे वो थे होमो हैबिलिस. आफ्टर दैट कम्स होमो इरेक्टस. और होमो हैबिलिस से जैसे हमने देखा था कि ओल्डोवियन टूल्स मिलते हैं, राइट. ये ओल्डोवियन टूल्स की हमने बात की थी होमो हैबिलिस के. सो ये हमें तंजानिया, ओल्डोवाई उधर मिलता था अफ्रीका में, राइट. फिर उसके बाद हमें एक्विलियन टूल्स के एविडेंसेस मिले सेंट एक्वल फ्रांस में. सो एक्यूल टूल्स बेसिकली जो थे ये होमो इरेक्टस इनके यूज़र थे. एंड ये क्या था कि जो ओल्डोवियन टूल्स थे उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था. और जैसे हमने देखा था कि टूल्स जो थे उनका ह्यूमन के सबसिस्टेंस पैटर्न पे भी इम्पेक्ट पड़ रहा था. फॉर एग्जांपल ये जो टूल्स थे इधर लोअर पैलियोलिथिक में दे वर सिंपलर, तो वो क्या करते थे थोड़ा बहुत जैसे प्लांट फूड्स को कट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल जो एनिमल्स हैं मरे हुए हैं या फिर उनकी स्किन को निकाल लिया, बस उतना था इनका. और मोस्टली जो उनकी डाइट ह्यूमंस की जो रहती थी वो वेजिटेरियन रहती थी. एंड देन कम्स मिडिल पैलियोलिथिक. हमने देखा था कि मिडिल पैलियोलिथिक में जो है मोस्टेरियन टूल्स, ठीक है, ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो मोस्टेरियन टूल्स क्या थे, इसमें जो एक्विलियन टूल्स थे फर्दर वो डेवलप हुए. और ये मोस्टियर रॉक था, रॉक शेल्टर था फ्रांस में, वहाँ पे आपको मिलेंगे. आफ्टर दैट इनके जो यूज़र थे होमो नेंडरथल, क्योंकि हमारी एवोल्यूशन भी इसी तरह चली, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, देन नेंडरथल, राइट.
तो इसके भी जो मेन यूज़र्स थे होमो नेंडरथल थे, उसके बिना थोड़ा बहुत होमो सेपियंस सेपियंस भी इनको यूज़ करने लगे थे। अभी इसमें क्या है कि फ्लेक कल्चर डेवलप हो गया था, ठीक है। ब्लेड्स वगैरह बनने लगे थे। फ्लेक कल्चर के कारण क्या है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स आ गए थे, जिसमें जो है हंटिंग जो थी एनिमल्स की, बड़े एनिमल्स की, वो भी अभी मिलने लगी थी मिडल पैलियोलिथिक में। स्पीयर्स थे, ठीक है। तो ये आप जैसे टूल्स की टर्म्स थोड़ा याद रखेंगे, स्पीयर्स हो गया, ब्लेड्स, बरिंस, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस टाइम जो है फायर का यूज़ भी अच्छे से होने लगा था, ठीक है। एंड देन फिर वो टूल्स में भी, जैसे टूल्स को भी उससे हार्ड कर लेते थे, तो थोड़ा मतलब सस्टेन भी करते थे टूल्स, और उससे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, राइट। एंड देन कम्स अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, इन दिस वी हैव सीन कि जो ह्यूमंस थे इन्होंने बहुत ज़्यादा परफेक्शन गेन कर ली थी टूल मेकिंग में, ओके। मीन्स पहले क्या था, डेवलपमेंट्स जो थी वो ऐसा धीरे धीरे ग्रेजुअली थे मेकिंग टूल्स, है ना। तो बट इसमें क्या हुआ, एकदम से बहुत डेवलपमेंट हुई। एंड उसके बाद इसमें जैसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए अब टूल्स बनने लगे थे, ठीक है। स्टोरेज के लिए भी टूल्स बन रहे थे। फिर ये नाइफ है, ये ऐसा मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस हो गई थी। एंड देन क्या हुआ था, रॉ मटेरियल बहुत डाइवर्सिफाई हो गया था। पता क्या था कि पहले जैसे लोअर पैलियोलिथिक हो गया, राइट, उसमें हमने बेसिक स्टोन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया। एंड देन मिडल पैलियोलिथिक में हम स्टोन्स के बिना थोड़ा बहुत और रॉ मटेरियल लाइक बोन्स वगैरह, वुड वगैरह यूज़ करने लगे, राइट। एंड अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ, जो और ये रॉ मटेरियल था, बोन्स थे, हॉर्न्स थे एनिमल्स के, वुड था, ये कोई भी ऑर्गेनिक मैटर था, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ हो गया था। मीन्स ये स्टैंडर्ड जो है कंपोनेंट बन गया था टूल किट का। ये आप यहाँ पे जो है हिस्टोरियन जो बहुश्लेव क्लीमा, इनको भी आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। इन्होंने भी यही कहा था कि पहले भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ हो रहा था, बट अभी अपर पैलियोलिथिक में ये एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन गया था फुल टूल किट का, ओके। सो उसके बाद और क्या हो गया था कि अभी फ्लिंट टूल्स जो हैं वो उनके शार्प ब्लेड्स रहते थे, वो अच्छे से डेवलप होने लगे थे। एंड फिर एक इसमें नया चीज़ हुआ, माइक्रोलिथ्स बनने लगे थे। अभी आप देखेंगे मेसोलिथिक फेज था, राइट, उसमें मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ कल्चर था। माइक्रोलिथिक कल्चर मीन्स वो छोटे छोटे टूल्स बनाते थे, एंड उससे हंटिंग बहुत इजी हो जाती थी, ठीक है। आपको जैसे हंटिंग का जो पेस था वो भी इंक्रीज़ हो जाता था, बहुत शार्प छोटे छोटे टूल्स होते थे, तो हंटिंग इजी भी रहती थी एंड अच्छे से बहुत इफ़ेक्टिव हो गई थी। तो वो जो माइक्रोलिथ डेवलपमेंट थी माइक्रोलिथ टूल्स की, वो स्टार्ट हुई अपर पैलियोलिथिक एज में, एंड देन मेसोलिथिक में बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो गई थी। इन चीज़ों के बिना क्या हुआ, अभी जो ह्यूमन है उसमें एक आर्टिस्टिक सेंस भी देखने को मिली थी। उसके अब जो टूल्स वगैरह होने लगे थे उसमें एक आर्टिस्टिक सेंस भी देखने को मिलने लगी थी, जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं अपर पैलियोलिथिक एज के, ओके। सो और एक और था कि अभी जैसे हमने देखा कि पहले तो थोड़ा लोकल स्टोन ही यूज़ करते थे, अभी क्या होता कि इधर उधर का भी रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरी जगह का भी, एंड इससे क्या होता है, इससे एक्सचेंज दिखता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, हमें इसका इम्पैक्ट भी देखना है, सोशली कल्चरली क्या एवोल्यूशन हो रहा था, राइट। तो क्या है कि अभी हमें ट्रेड वगैरह के भी थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अभी कहीं से तो वो आ रहे हैं टूल्स, दूसरी प्लेस से कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा, ये वहाँ से ले रहे हैं एक जगह से। फॉर एग्जांपल ए प्लेस से हमने कुछ स्टोन लिया, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल लिया बी से, फिर वो आपस में कुछ और एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे, राइट। तो ये सम सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम हैज़ स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो ये टूल्स की डेवलपमेंट थी। अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, अभी सबसे पहले तो हमने देखा कि सबसिस्टेंस पैटर्न पे डेवलप इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ था कि फर्स्टली जो था ह्यूमन वेजिटेरियन ज़्यादा था, ठीक है, उसकी डाइट में एनिमल्स वगैरह कम थे, क्योंकि उसके टूल्स इतने डेवलप नहीं थे कि वो एनिमल्स की हंटिंग कर सके। देन क्या हुआ कि सेकंड अभी अभी सेकंड जो फेज था मिडल पैलियोलिथिक, उसमें देखा कि स्पीयर्स वगैरह बनने लगे, वो बिग एनिमल्स को थोड़ा हंट करने का एविडेंस हमें मिलता है।
एंड थर्ड में तो क्या हुआ, अपर पैलियोलिथिक में जैसे टूल्स की जो डेवलपमेंट थी बहुत अच्छे लेवल पे गई, राइट। तो फिर तो क्या हुआ कि डाइवर्सिफाई हो गया था, फिशिंग भी होने लगी थी, हार्पून्स थे उससे अब फिशिंग भी होने लग गई है, ठीक है। बड़े एनिमल्स तो मारे ही जा रहे हैं, तो इंसान जो है अभी नॉन वेज भी अच्छे से खाने लगा था। फिर उसके बाद क्या है, कल्टीवेशन भी स्टार्ट होने लगी थी, वीट क्रॉप्स वगैरह। पहले जैसे ये हंटिंग गैदरिंग फेज़ है, ह्यूमन जो है वो कुछ ग्रो नहीं कर रहा, बट जो टूल्स की डेवलपमेंट हुई अभी वो वीट वगैरह कल्टीवेट करना स्टार्ट हुआ था। और फिर क्या होता है कि इधर से ट्रांजिशन होता है, जो हम मीसोलिथिक फेज़ बोलते हैं, ट्रांजिशन वाला फेज़, एंड देन कम्स नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या है कि ह्यूमन जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगा है, ठीक है। वो जो है फूड प्रोड्यूसर बन गया, तो स्टार्ट वो धीरे धीरे यहाँ से ही हो रहा है अभी। और ये सब डायरेक्टली अगर देखें टूल्स की डेवलपमेंट से लिंक करता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं इसमें। एंड देन इसके बिना क्या होता है, इसके बिना कल्चरल लाइफ पे इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि अपर पैलियोलिथिक में टूल्स में एक आर्टिस्टिक सेंस आ गई थी, राइट। तो क्या हुआ था, जैसे जैसे वो टूल्स वगैरह अच्छे डेवलप करने लगे, उनकी हंटिंग इफ़ेक्टिव हो गई, उनकी जो गैदरिंग वगैरह प्रोड्यूस गैदर करते थे प्लांट प्रोड्यूस वगैरह, वो सब इफ़ेक्टिव होने लगा था, ठीक है। इफ़ेक्टिव हो गया, उससे क्या हुआ, उनका कुछ भी कर रहे हैं अब एफिशिएंट हो गए ज़्यादा, तो टाइम भी सेव होता था, ज़्यादा भी गैदर कर लेते थे, ठीक है। तो वो कुछ टाइम चल जाता था, और इससे क्या होता था, उनको फ्री टाइम मिलने लगा। अब जब फ्री टाइम मिल रहा है इंसान को, तो वो कुछ कुछ और चीज़ें नई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे हमें आर्ट फॉर्म्स मिलती हैं, इन्होंने आर्ट करना स्टार्ट किया, कुछ ड्रॉ वगैरह, जैसे केव आर्ट वगैरह वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। केव में रहते थे जिधर, उधर कुछ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये जो आर्ट थी, ये अपर पैलियोलिथिक में बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुई है, ठीक है। हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, जिधर हमें केव आर्ट्स मिलेंगी। और फिर उसके बिना भी हमें जो है और भी तरह की जैसे आर्ट्स वगैरह मिलती थी, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिलते थे। और फिर उसमें क्या करते थे, अलग अलग तरह के कलर्स वगैरह यूज़ होते थे, स्टिक्स, और स्टिक से वो कलर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिंगर से कलर कर रहे हैं, ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ह्यूमन फिगर्स मीन्स रेयर ड्रॉ होती थी, इतनी ज़्यादा अगर कहीं कॉमन नहीं होती थी, बट उसके बिना जैसे हंटिंग सीन्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जैसे ऐसा हंटिंग सीन्स हो गए, ठीक है, टूल्स वगैरह की इमेजेस, तो ये सब हमें मिला है। तो उसके बाद क्या है, इसका कल्चरल लाइफ पे आपको पता लगा इम्पेक्ट पड़ा, ठीक है। उसके बाद हैबिटेशन, अब पहले तो इंसान ऐसे ही बाहर घूम रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसके टूल्स, फिर क्या हुआ, वो केव्स वगैरह में हंटिंग करने जाते थे, उधर रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे टूल्स वगैरह डेवलप हुए, समझ आने लगी, तो क्या हुआ कि वो खुद जो है, अपर पैलियोलिथिक में देखेंगे आपको बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, वो हट्स बना के रहने लगे थे। फॉर एग्जांपल देखिए आप एक बार, ये देखिए, ये भीमबेटका केव्स हैं, जैसे आप देखेंगे ना, इंडिया में बहुत फेमस है भीमबेटका केव्स, ठीक है, एमपी में है। तो ये क्या है कि यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक, मिडल एंड लोअर तीनों पैलियोलिथिक एजेस के जो है एविडेंस मिले हैं ह्यूमन के यहाँ रहने के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे केव्स वगैरह में ये रहते थे। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टूल्स हुआ, फायर की डेवलपमेंट हुई, राइट, तो उससे क्या है, वो लोग अभी हट्स वगैरह बनाने लग गए थे। हट्स जो है बोन्स, स्टोन्स, मड, इनसे सबसे बनती थी, ठीक है। और फिर जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसमें हमें अर्लीस्ट रिमेन्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेटलमेंट के, पहले ऐसे ही रह रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे अब ऑर्गेनाइज होके रहने लगे थे, ओके। सो ये क्लियर हुआ। तो ऐसा ये टूल्स के साथ देखिए सब डेवलपमेंट्स जो हैं वो लिंक्ड है, राइट। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हाँ टूल्स के बारे में लिखिए, आप सारा ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। बीच में जैसे हमने स्कॉलर्स की बात की, आप उनको कोट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर इम्पैक्ट आता है तो आप डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर इसको जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। सो
अभी हम नेक्स्ट मूव होते हैं हैबिटेशन एंड वे ऑफ लाइफ। अभी जैसे हमें हैबिटेशन की बात कर रहे थे, इसके बारे में और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे पैलियोलिथिक एज में हैबिटेशन वगैरह रहती थी, कैसे जो है इंसान रह रहा था। देखिए अभी अगर बेसिक हम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ देखें, क्या है, खाना पीना, ठीक है, रहना, कपड़े, ये चीज़ें बेसिक होती हैं, राइट। तो रोटी कपड़ा और मकान जैसे बोलते हैं, तो रोटी का हमने देख लिया, ठीक है, पहले कैसे कैसे वो डाइट पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मकान की बात करेंगे, तो मकान में अगर हम देखें होमो हैबिलिस सबसे पहले, राइट। तो होमो हैबिलिस के बारे में हमें इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जैसे हट्स वगैरह अपर पैलियोलिथिक एज में भी मिलती हैं, उसमें क्या ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करें, राइट। ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि अभी आज के जैसे पक्के मकान हैं, ईंटें वगैरह यूज़ हो रही है, तो वैसा नहीं था उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे क्या है कि हम बोन्स यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो डी टू ऑल दिस जो है वो एविडेंसेस हमें नहीं मिलते, वो कहीं ना कहीं डिके जैसे होके ख़त्म हो गए हैं। तो होमो हैबिलिस के हमें ज़्यादा कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले, बट हाँ हमें होमो इरेक्टस का है कि जो फायर वगैरह भी होने लगी थी, ठीक है, यूज़ फायर का, ठीक है। तो जो ऐसे ड्वेलिंग्स थी, ह्यूमन ड्वेलिंग्स, वो होमो इरेक्टस के पीरियड से स्टार्ट होने लगी थी। और होमो इरेक्टस का क्या बोलते हैं कि वो 25 to 30 ऐसा 25 to 30 मेंबर्स के ग्रुप में रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स थे, उसमें हंटिंग करने चले गए, फिर उसके बाद आके अपना इकट्ठे रह रहे हैं, राइट। तो एक बहुत हाँ आप बोल सकते हैं कि जैसे अभी क्या है, अभी आप देखेंगे हमारी अच्छे से वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, राइट। आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, पूरी सोसाइटी डेवलप्ड है, बट उस टाइम ऐसा नहीं था। तो एक इसकी जो अर्ली बिगनिंग दिखी हमें, वो होमो इरेक्टस के टाइम पे मिली कि हाँ 25-30 लोग इकट्ठे होके एक कुछ आपस में थोड़े से रिलेशंस बिल्ड करके वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो वेरी रूडिमेंट्री सोशल फॉर्मेशंस वर देयर। तो ये हुआ होमो इरेक्टस के टाइम की बात, ठीक है। तो यही बोला कि हाँ उन्होंने ड्वेलिंग्स बनाना स्टार्ट किया था, और जो वो थे हट्स वगैरह वही की ट्री ब्रांचेस यूज़ करके या एनिमल्स की स्किन को यूज़ कर लेते थे कि वार्मथ रहे, राइट। तो कुछ प्लांट प्रोड्यूस जो गैदर की थी उसको यूज़ करते थे। तो ऐसा कर करके वो हट्स वगैरह बनाना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी मूवमेंट अगर देखें तो वो लिमिटेड होती थी, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब, और ज़्यादा तक वो जो डेवलप करते थे ऐसी जगह पे करते थे कि जिधर हाँ पानी वगैरह है, और जो जिधर उनको पानी है, एक तो वैसे पानी का हेल्प होगा, और प्रे जैसे जिनको हंट करना होता है वो पानी पीने कोई आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए हंट करना ईजियर हो जाए, ऐसी जगह पे वो अपनी हैबिटेशन जो है बनाते थे, ओके। सो आफ्टर दैट ये हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या है मिडल पैलियोलिथिक में ये भी मिलता है कि जो डेड लोग थे, ठीक है, उनका जो है उनका बरी किया हुआ ग्रेव्स वगैरह वो भी स्टार्ट हमें मिलता है मिडल पैलियोलिथिक में, उसका एविडेंस। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा कल्चर रेवोल्यूशन दिख रहा है, जो हमारे रिचुअल्स थे वो डेवलप होने लगे थे, ठीक है। अगर कोई मर जाता है उसको ग्रेव में दबा रहे हैं, तो हमारा कल्चर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी हमें दिखती है डेवलपमेंट। फिर उसके बाद क्या था कि अभी जैसे हमने देखा कि हाँ उनकी मूवमेंट्स लिमिटेड रहती थी, अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स होती थी। ये एक स्कॉलर हैं लीकी, ये लीकी हैं, ठीक है। ये भी बताते हैं कि 25 to 30 किलोमीटर्स के अंदर उनकी जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, ठीक है। जो वाटर का सोर्स था उससे, या उनका होम बेस होता था। बेसिकली हमने देखा कि होम वो ऐसी जगह बनाते थे कि जो वाटर का सोर्स है वो उनके नियर टू हो, तो उससे 25 to 30 किलोमीटर्स के एरिया में वो घूमते थे ज़्यादा। और फिर वही छोटे छोटे अभी सोशल ग्रुप्स बन गए थे उनके, थोड़ा बहुत एक्सचेंज होने लग गया था मटेरियल में, तो ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया था उनके, राइट, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि हाँ उनकी हैबिटेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो यू कैन ईजीली राइट यूजिंग दीज प्लान्स, यूजिंग दिस पॉइंट, सॉरी, ओके। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पे आर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज में आर्ट और कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था इम्पैक्ट में, जब हम टूल्स के इम्पैक्ट देख रहे थे।
तो उसमें हमने देखा कि हाँ उनको टूल्स का जैसे डेवलपमेंट हुआ, उनको टाइम मिलने लगा, लेजर टाइम वॉज देयर, सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग सम फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट। तो ऐसे ये हमें मिडल पैलियोलिथिक से स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। कुछ स्टैचूज़ बना रहे हैं, कुछ केव आर्ट, रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस वी गेट फ्रॉम मिडल पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फिर रॉक केव आर्ट थी, उसमें क्या है वो वॉल्स पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है, सीलिंग पे ऊपर पेंट कर रहे हैं, अलग अलग ड्राइंग्स बना रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स की ड्राइंग्स होती थी, हंटिंग सीन्स वगैरह जैसे हमने बात की, ठीक है। हमने कलर्स की भी हमने बात की कि वो अलग अलग मिनरल्स वगैरह के पिगमेंट्स बना के नेचुरल कलर्स होते थे। अभी आज जैसे नहीं पोस्टर कलर्स, ये कलर वो कलर, ऐसा नहीं था, ठीक है। नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे। एंड देन उसके बाद क्या था कि या तो वो अपनी फिंगर से पेंट कर रहे हैं या कुछ स्टिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो अब ये आता है कि हाँ ये चलो ठीक है, सब उन्होंने डेवलप किया, बट अब स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं जो ये आर्ट फॉर्म थी, ठीक है। तो जैसे इनके क्या क्या मीनिंग थे जो केव में चीज़ें बनाई है। तो कुछ तो बोलते हैं कि ये कुछ रिचुअल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। वो रिचुअल्स कुछ परफॉर्म करने लगे थे, वो उनके माइंड में होता था तो वो रिप्रेजेंट करते थे वो। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये जैसे कुछ फेस्टिविटीज़ वगैरह हो गई, कोई फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेशन करते थे, गैदरिंग्स होती थी, वैसे सीन्स मतलब मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बोलते हैं कि ये जो है एनिमल्स की फॉर्म में, जैसे हमने देखा कि हाँ एनिमल्स बनाते थे, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये एनिमल्स की फॉर्म में जैसे ह्यूमन के ग्रुप्स बनने लगे थे छोटे छोटे, वो दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो वही बेसिकली सोशल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो रिप्रेजेंट करते थे वो, ठीक है। तो ये देखिए आप पेंटिंग भी देख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स वगैरह बनाए होते थे उनने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि और जैसे आर्ट फॉर्म्स हैं वो क्या है कि कोई बोन्स के टूल्स वगैरह बना रहे थे, उनको डेकोरेट कर लिया। ऑर्नामेंट्स के भी एविडेंस मिले हैं, दो लार्ज स्केल पे नहीं मिलते हैं, बट हाँ कुछ ऑर्नामेंट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं। तो ये सारा ऐसे आर्ट फॉर्म, हमारा आर्ट फॉर्म के साथ हमारा कल्चर इवॉल्व हुआ, हमारी सोशल एवोल्यूशन हुई। तो अब देख रहे हैं कि कैसे बायोलॉजिकल ट्रेड्स चेंज हो रहे थे, फिर उसका जैसे टूल मेकिंग होने लगा, उससे फिर कल्चरल और जो ट्रेड्स इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इन बेसिस पे पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, तो वो आप थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। अब धीरे धीरे जो है अभी आजकल हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट्स थी ये भी जो है इस टाइम पे स्टार्ट होने लगी थी, पैलियोलिथिक एज में, ओके। सो अगर हम होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, ऐसा जैसे वर्बल अभी हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते होंगे। क्या है कि जैसे उन अभी ऐसे रिसर्चेस हुई हैं तो उनसे पता लगा कि उनका जो थॉरैक्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जैसे हमारा वॉइस बॉक्स है जिधर से हम बोल रहे हैं, तो ये थोरैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि वो बोलने में कैपेबल हो सके, ठीक है। जो होमो इरेक्टस थे और होमो हैबिलिस उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बट हाँ जो नेंडरथल्स आए थे उनका है कि वो ऐसा लिमिटेड वर्ड्स वगैरह थोड़ा बहुत ऐसा वो कर सकें, ठीक है, जैसे कम्युनिकेट कर सकें। तो अब पूरा बोल रहे थे सेंटेंस पूरे पूरे, ठीक है, ऐसा तो नहीं हम श्योरली बोल सकते, बट हाँ लिमिटेड कुछ वर्ड्स वगैरह बोलने में ऐसा लगता है कि वो कैपेबल थे। उसके बाद जो होमो सेपियंस जो मॉडर्न मैन है, ठीक है, वो तो स्पीच का कैपेबल है, आपको पता है हम जैसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उसका पूरा जो थॉरैक्स वगैरह सारा वो डेवलपमेंट हो गया था जो रिक्वायर्ड है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एंड पहले अभी जैसे बोलते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, राइट। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड मीन्स इसमें कुछ भी रिटन स्क्रिप्ट वगैरह हमें नहीं मिलता, तो पहले हो सकता है कि वो कुछ जैसे सिंबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इतना रिटन में नहीं हो रहा, ठीक है। जो आगे स्क्रिप्ट वगैरह डेवलपमेंट हुई है उसमें वो जैसे यूज़ किया हो, मे बी जैसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं तो मे बी कुछ सिंबल्स थे, वो प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं डेवलप हुई थी इस टाइम पे, राइट। तो ये हमारा
आर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो अभी जो भी हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, राइट, पैलियोलिथिक एज के ऊपर, उसके बाद उससे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका मैंने जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको सबको कवर किया है। तो आपको जो असाइनमेंट्स लिखनी है या आपको एग्ज़ाम्स देने हैं इग्नू के, तो उसमें बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। और बीच बीच में जैसे हमने फ्लो चार्ट्स देखे हैं, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो ऐसे आप पेपर में भी अगर रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी गुड, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू एंजॉयड इट, एंड अभी हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पेस्टोरल नोमैडिज्म एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे हम। और आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं अपना मेल आईडी वगैरह भी शेयर कर दूँगी, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं या आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, मीन्स कीजिए आप, इट्स ओपन टू ऑल कि आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से इंटरेक्शन करें, ठीक है, नॉलेज शेयर करें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हाँ, नॉलेज शेयर करना इज़ वेरी गुड, ठीक है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ऐसे ही हम लर्न करते हैं, ओके। सो you can look at the previous lectures also to revise this। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मीन सीरियसली आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आगे प्रोवाइड करूँगी, तो बस आप बने रहें साथ में। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कोई भी मैं नए लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। तो हम ये MHI 1 कर रहे हैं अभी, फिर हम आगे MHI 2, 4, 5 सब जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का। ओके, थैंक यू।